Good morning, children. Today we learn The Ghost of Magnus. It is a short story and unexpected ending, but before we must clear about some new words. Comprehensive, uneasy or fearful, enormous, hug, scowling, contracting eyebrows in an angry manner, triumphant, successful, impenitent, rude. Bewildered, confused, historical, emotional, havering, hanging, heavy built, a weak fish, sea fish, flat sea fish which can be eaten, sensational, causing great interest and excitement. Let's start. After lunch, the class resumed. Miss Honey stood at one side of the room. They all sat silent, apprehensive, waiting, and then, like some giant of doom of enormous Miss Trunchbull strode into the room in her green breeches and cotton smock. She went straight to her jug of water and lifted it up by the handle and peered inside. लंच के बाद खाना खाने के बाद सभी बच्चे आराम से बैठे थे कि तभी अचानक मिस ट्रंचबुल बहुत ज़्यादा गुस्से में क्लास में घुसती है और अपने पानी के जग को उठाकर उसकी जांच पड़ताल करने लगती है। मिस ट्रंचबुल के बर्ताव से सभी बच्चे पहले से ही वाकिफ़ थे, तो सभी के सभी एकदम शांत बैठे थे। ट्रंचबुल ग्रीन कलर की जैकेट पहनी हुई थी और स्ट्रेटली वो क्लास में घुस गई। आई एम ग्लैड टू सी दैट देयर आर नो स्मेली क्रीचर इन माई ड्रिंकिंग वाटर दिस टाइम. If there had been, then something expensively unpleasant would have happened to every single member of this class, and that include you, Miss Honey. तभी मिस ट्रंचबुल बोलती है कि अच्छा हुआ कि मुझे पानी में कुछ फ्रेश या स्लिमी क्रिएचर नहीं मिली, वरना तुम और तुम्हारी टीचर की खैर नहीं थी. मिस ट्रंचबुल इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल. इतना ही बोला और एकदम से बच्चों से मैथ का टेस्ट लेने लगी. द क्लास रिमेन्ड साइलेंट एंड वेरी टेंस. दे हैड लर्न ए बीट अबाउट दिस टाइग्रेस बाय नाउ एंड नोबडी वाज अबाउट टू टेक एनी चांस. पूरी क्लास एकदम शांत थी और पूरी टेंस भी, और कोई भी इस टाइग्रेस मीन्स मिस ट्रंचबुल से चांस नहीं लेना चाह रहा था. सब पूरी क्लास शांत बैठी हुई थी. वेरी वेल बूम्ड ट्रंचबुल, लेट्स अस सी हाउ वेल यू नो योर 3 times टेबल, और टू पुट इट अनदर वे, लेट अस सी हाउ बेडली मिस हनी हैज टॉट यू. अभी वो अचानक सबका मैथ का टेस्ट लेने शुरू कर दी और बोली कि चलो देखते हैं तुम्हारी टीचर मिस हनी तुम्हें क्या क्या सिखाई है. हनी क्लास के कोने में खड़ी थी और कुछ नहीं बोल रही थी. एंड यू नो चिल्ड्रन, ए चाइल्ड इन द क्लास नेम मैटिल्डा, शी इज़ साइलेंटली मोशनलेस. वो बिल्कुल बिना हिले डुले ही बैठी थी एट हर डेस्क सेकेंड रो, और बहुत ही ध्यान से सब कुछ सुन रही थी. तभी मिस ट्रंचबुल बोलती है, विल्फर्ड स्टूड अप. विल्फर्ड तुम खड़े हो जाओ. रिसाइट द 3 times टेबल बैकवर्ड्स, मिस ट्रंचबुल सेड फ्रंटली. मिस ट्रंचबुल बोलती है कि 3 का टेबल बोलो बैकवर्ड में. बैकवर्ड, विल्फ्रेड बोलता है घबराते हुए. बट आई हैवंट लर्न इट, लेकिन मैंने तो ये सीखा ही नहीं. वार, ट्रंचबुल चिल्ला कर कहती है. शी टॉट यू नथिंग मिस हनी. वाई यू आर taught them absolutely nothing at all in the last week. तुमने इस वीक में बच्चों को कुछ नहीं सिखाया. That is not true, मिस हनी बोलती है. They have all learned their 3 times tables, but I see no point in teaching it to them backwards. There is point in teaching anything backward. The whole object of life is so go forward. अगर सारी ऑब्जेक्ट लाइफ की जब फॉरवर्ड जाती है तो बैकवर्ड सिखाने का कोई मतलब ही नहीं है. ट्रंचबुल
मिस हनी बोलती है, डोंट यू गेट इम्पेरिट विथ मी, डोंट बी स्मार्ट विथ मी मिस हनी, मेरे साथ ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मिस हनी, ट्रांसवुड कहती है। देन शी टर्न बैक टू अनफॉर्चुनेट विल्फर्ड, वेरी वेल, आंसर मी दिस, आई हैव 7 एप्पल्स, 7 ऑरेंजेस एंड 7 बनानास, हाउ मैनी पीस ऑफ फ्रूट्स डू आई हैव टुगेदर, हरी अप, गेट ऑन इट, गिव मी द आंसर। ट्रांसपोर्ट बोलती, चलो एक और तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ। 7 एप्पल्स हैं, 7 ऑरेंजेस हैं एंड 7 बनानाज है, सबको मिलाकर कितनी हुई, जल्दी बताओ मुझे। दैट्स एडिंग अप, विल्फर्ड क्राइड, विल्फर्ड बोलता है, ये ऐड करना है मैम, दैट इज नॉट द 3 टाइम टेबल, ये 3 टाइम टेबल्स नहीं है। मिस ट्रांसवुड शाउटेड, वो चिल्ला के बोलती है, दैट इज द 3 टाइम टेबल, यू हैव 3 सेपरेट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड ईच लॉट हैज 7 पीस। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये 3 टाइम टेबल्स ही है, 3 7 आर 21, कांट यू सी दैट, आई विल गिव यू 1 मोर चांस, चलो मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ। आई हैव 8 कोकोनट्स, 8 hazelnuts and 8 monkey nuts, how many nuts do I have together, answer me quickly विल्फर्ड। विल्फर्ड बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो बोलती है ट्रांसपोर्ट, चलो मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, मुझे बताओ 8 कोकोनट, 8 हेजलनट और 8 मंकी नट्स कितने होते हैं। शी कैच हिम बाय एन एंकल एंड हेल्ड हिम डैंगलिंग अपसाइड लाइक ए पक्कल चिकन इन द शॉप विंडो। तभी अचानक से वो गुस्सा हो करके मिस विल्फर्ड को उठा देती है, उसके पैर पकड़ के उल्टा लटका देती है, जैसे कि कोई चिकन शॉप में लटक रहा हो। 8 3 मिस ट्रांसपोर्ट शाउटेड, तुम्हें समझ में नहीं आता है, ट्रांसपोर्ट शाउट करने चिल्लाने लग जाती है। At exactly that moment, Nigel at the other end of the room jumped to his feet and started pointing excitedly at the blackboard, screaming, "The chalk! The chalk! Look at the chalk! It is moving all on its own!" तभी नेजल नाम का एक लड़का रहता है, वो अपने डेस्क से जंप करके आगे आता है और कहता है कि देखो चौक, देखो वो अपने आप घूम रहा है, चौक की तरफ देखो, चौक अपने आप मूव कर रहा है। It was writing Miss Trumpu's first name अगांडा। अगांधा उसका फर्स्ट नेम रहता है मिस ट्रम्पुल का, वो चौक मूव करके अगांडा नाम ब्लैक बोर्ड में लिखता है। व्हाट इज़ द ब्रेज इज दिस, येल्ड मिस ट्रम्पुल, ये क्या बकवास है। इट हैड स्ट्रेक हर टू सी हर ओन फर्स्ट नेम बीइंग रिटन लाइक दैट बाय एन इनविजिबल हैंड। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि एक इनविजिबल हैंड किस तरह में ब्लैक बोर्ड में मेरा नाम लिख रहा है। Who is doing this? Who is writing this? The chalk continued to write. It's Magnus. Magnus was Miss Honey's late father. Everyone in the class had the guess that come from Miss Trampu's throat. No. Miss Trampu चिल्लाती है, नहीं, बोर्ड में लिखाता है कि इट्स मैग्नस, मैं मैग्नस हूँ। और मैग्नस जो रहते हैं वो मिस हनी के फादर रहते हैं, जो कि गुजर जाए रहते हैं, जिनका डेथ हो चुका है। इट कांट बी मैग्नस, गिव माई जेनी बैक हर वेगर, गिव माई जेनी बैक हर हाउस, देन गेट आउट ऑफ हियर, इफ़ यू डोंट देन आई विल गेट यू, आई एम वॉचिंग यू अगंडा। मिस हनी ब्लैक बोर्ड में लिखाता है, गिव मी, हनी को सारा धन दौलत वापस दे दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मिस हनी एट द साइड ऑफ रूम ग्लैम स्विफ्ट एंड मडिंडा, द चाइल्ड वाज सिटिंग वेरी स्ट्रेट एट हर डेस्क। तभी अचानक से मिस हनी की नज़रें मैटिल्डा की तरफ जाती है, जो कि एकदम शांत अपने डेस्क में बैठी हुई रहती है, और दोनों की नज़र में जैसे कि कोई बात हो चुकी हो। Her mouth compressed and her eyes glittering like 2 stars. The woman's face had turned white as snow, and her mouth opening and shutting like a heavy bout of the water and giving out series of strange gasps. तभी मिस ट्रांसबुल की फेस एकदम वाइट हो जाता है, लगता है स्नो की तरह, बर्फ़ की तरह, और उसके मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। द चौक स्टॉप राइटिंग, चौक भी बंद हो जाती है।
लिखना बंद कर देता है। इट ड्रॉप टू द फ्लोर विथ ए टिकल एंड ब्रोक इन टू। तभी चौक नीचे गिर जाता है और वो नीचे गिर कर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। Fud, who had managed to resume his seat in the front of row, screamed, Miss Transwood had fallen down. Miss Transwood is on the floor. मिस ट्रांसवुड तभी फ्लोर में गिर जाती है। मोस्ट सेंसेशनल बिट्स ऑफ न्यूज़ ऑल ओवर, सब तरफ ये न्यूज़ फैल जाता है कि मिस ट्रांसवुड फ्लोर में गिर गई है। इंटायर क्लास जंप अप आउट देयर सीट टू हैव ए रियली गुड लुक। सब पूरी क्लास जमा हो जाती है उसे देखने के लिए। नेजल तभी वहाँ आता है और कहता है कि माय फादर सेज कोल्ड वाटर इज़ द बेस्ट वे टू वेक अप समवन हु इज फैट एंड बेहोश हो जाने पर उसके ऊपर पानी डालना सबसे अच्छा तरीका है। और वो एक जग पानी पूरा मिस ट्रम्पूज के सर पे डाल देता है। नो वन नॉट इवन मिस हनी प्रोटेस्ट, कोई भी उसे कुछ नहीं कहता है। एज फॉर मटिंडा सी कंटिन्यू टू सिट मोशनलेस एट हर डेस्क। मटिंडा जो रहती है वो अपने सीट में बिना हिले डुले उसी तरह बैठे रहती है। टू कॉल 5 टीचर्स एंड मेंटर टू लीव द इनॉर्मस ओमेन। तभी 5 टीचर आती है और उसे उठा करके ले जाती है। हनी रन फॉरवर्ड एंड गेव द टीनी चाइल्ड ए ग्रेट बिग हग। तभी मिस हनी आती है और मटिल्डा को एक बड़ी सी हग कर देती है। मिस ट्रांसवुड वाज एन एब्यूसिव aunt of Miss Honey. She had cheated Miss Honey of her family inheritance, and as a result Miss Honey had to live a life of pure poverty. मिस हनी की आंट रहती है मिस ट्रांसवुड, जो कि उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी और उसकी जितनी भी जायदाद थी सब ले ली थी, हड़प ली थी और वो उसे गरीबी की जीवन जीना पड़ा था। इसलिए मिस हनी के फादर भूत बन करके आए थे और मिस ट्रांसवुड को वार्न करके गए थे। मिस ट्रांसवुड इंजॉय पनिशिंग चिल्ड्रन एंड बुलिंग अदर पीपल। मिस ट्रांसवुड को पनिश करना और बुली करना बहुत अच्छा लगता था। ट्रांसवुड लेटर रिटर्न ऑल द मिस हनीज इनहेरिटेंस बैक टू हर एंड लीव द टाउन अफ्रेड ऑफ गोस्ट ऑफ मैग्नेस माइट कम लुकिंग फॉर हर। मिस ट्रांसवुड मिस हनी को सारी उसकी प्रॉपर्टी वापस कर देती है और वो शहर भी छोड़कर चली जाती है मैग्नेस के भूत के डर से। ये चैप्टर हमें बहुत सारे क्वेश्चन के साथ छोड़े जाता है कि क्या गोश्त सचमुच में होते हैं? क्या ट्रांसवुड बहुत बुरी थी या उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जिसके वजह से वो ऐसे थी? मिस हनी के परिवार में और कोई नहीं था और मटिंडा के पास का इतनी मैजिकल पावर थी कि वो कुछ भी हिला डुला सकती थी। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ फॉर नाउ, वी मीट इन द